कल एआई का टेस्ट है। एआई है तो एआई तो कर देना, ठीक से कर देना, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस, जैसे आप लोगों ने देखा था कृतवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य, अभी पढ़ा नहीं हिंदी व्याकरण में, अभी नहीं है आया, तो ये 10th में आ जाएगा। तो इसमें अगर कर्ता प्रमुख ना हो, कर्म प्रमुख हो, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। समझ में आया? तो जैसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो लाइक पुलिस कॉट द थीफ, तो यहां पर अगर मैं कहूं कि पुलिस कॉट द थीफ, तो चोर का पकड़ा जाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अब पुलिस के द्वारा पकड़ा जाना नहीं महत्वपूर्ण है। अगर मैं कहूं पुलिस कॉट द थीफ, व्हाट, थीफ हैज बीन कॉट, थीफ हैज बीन कॉट, who has caught, police might have caught, this is not rational, thief has been caught, thief। अगर मैं कहूं principal gave the prize to Noel, what, Noel got the prize, Noel got the prize, so whoever is giving it is immaterial, principal might have given the prize, Noel got the prize। so if यदि कर्म प्रधान हो जाए और कर्ता गौड़ हो जाए और उसे ऑमिट भी करा जा सके, तो उस चीज को क्या कहते हैं? इफ यू आर फोकसिंग ऑन वर्क एक्शंस एंड नॉट ऑन सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों के टैक्स में छूट दे दी है, छूट मिल गई है, छूट मिल गई है, छूट मिल गई, ये नहीं कोई पूछ रहा मोदी नहीं दी होगी, गवर्नमेंट माइट हैव गिवन, तो कौन जानेगा वो छूट, कल टैक्स रिबेट ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, ये चीज ज्यादा है। तो अगर पैसिव वॉइस में क्या होता है? इफ वर्क इज, इट इज फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन वर्क, और ये क्या है बताइए? फोकस ऑन सब्जेक्ट, दिस इज फोकस ऑन सब्जेक्ट। तो यहां पर इसके कुछ नियम हैं। अब जैसे ये है एक्टिव वॉइस, पुलिस ने चोर को पकड़ा, लेकिन यहां पर जरा देखिए, थीफ को अगर मैं पहले ले आऊं तो थीफ, अब इसका क्या होगा बताइए? हैज भी नहीं होगा। जैसे इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, इसमें क्या लगा दो? बीइंग ऐड कर दो, बीइंग इज एडेड, इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, इसको इसमें बदलो, और नो पैसिव वॉइस, इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता है। समझ आई बात? तो अब यहां देखो, इस ये क्या होता है? डू डज होता है, ये क्या होगा? इज आर, ये हैज, दिस इज हैज बीन एंड हैव बीन, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, और दैट इज सेम चीज है। दिस इज हैड बीन एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दिस इज विल हैव बीन और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज आर एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, एंड विल बी, शैल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज हैड, सो वर्ब की थर्ड फॉर्म, और विल हैव या शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतनी बात समझ आई? दिस इज डू डज, यहां डिड आएगा, और ये विल शैल, ये हो गया जाता है, ठीक है, जा रहा,
है, जा चुका है, और 2 घंटे से समय दिया रहेगा, या 2 बजे से खा रहा है, पढ़ रहा है। तो 2 बजे से पढ़ रहा था, ये पास्ट टेंस है, जबकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाएगा? कंटिन्यूअस में। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदलेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा? बोलो। अगर कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा? बीइंग जुड़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बीइंग जुड़ जाएगा। तो ये गया, और ये क्या है बताइए? जाएगा। नोएल ये क्या है? जाता है। बोलो। जा रहा है। जा रहा है तो ऊपर है ना, प्रेजेंट में। पास्ट में कहां से जा रहा है? जा रहा था। जा रहा था, और यहाँ क्या हो जाएगा? जाएगा। जा रहा होगा। जा रहा है। और ये क्या है? जा चुका है। जा चुका था। जा चुका था, और ये जा चुका होगा। जा चुका होगा। कहने का मतलब है ये जो टेंसेस हैं, इनमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बताता है बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता है कि हैबिट इन प्रेजेंट। जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, मैं डोसा खाती हूँ, तो इसका मतलब अभी नहीं खा रही हो, बट यू ईट डोसा। तो इसका मतलब है कि आई ईट डोसा, आई गो स्कूल, गो टू स्कूल। तो ये सब हैबिट है। तो ये क्या बताता है? हैबिट। अच्छा, ये क्या बताता है? वर्क इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। अमन स्कूल जा रहा है, यानी एट प्रेजेंट ही इज गोइंग। सो वर्क इज गोइंग, ये हैबिट होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, तुम स्कूल जाते हो। तो वर्क इज गोइंग ऑन एट प्रेजेंट, करेंटली गोइंग ऑन। ये क्या है? त्रिशु खाना खा चुकी है, देखो थाली रखी, खा चुकी। रिसेंटली कंप्लीटेड, अभी खाना खा चुकी। Work has been done. यस, वर्क इज कंप्लीटेड रिसेंटली, रिसेंट। सो वर्क इज कंप्लीटेड रिसेंटली। अच्छा, ये क्या होगा बताओ? वर्क इज स्टार्टेड समटाइम्स बिफोर एंड स्टिल गोइंग ऑन। थोड़े समय पहले से हुआ, वो समय दिया रहेगा, ठीक है? वो 2 साल से जोधपुर में रह रहा है, लेकिन अभी भी रह रहा है ना। तो इस तरीके से वर्क इज स्टार्टेड समटाइम्स बिफोर एंड स्टिल गोइंग ऑन। ये बोलो नोएल, ये क्या हो गया यहाँ? पास्ट है, बोलो। पास्ट है, पास्ट हैबिट नहीं, वो गया, राजा ने शेर को मारा। वर्क, हाँ, वर्क वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट, पास्ट में कंप्लीट हुआ। यहाँ हैबिट में नहीं आएगा। अगर पीछे करना है हैबिट तो यूज्ड टू, आई यूज्ड टू टेक कॉफी व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है? तो यहाँ पर होता है वर्क वॉज कंप्लीटेड इन पास्ट। ये क्या है? अभिषेक खाना खा रहा था, अभिषेक वाज टेकिंग ब्रेड यस्टरडे। Work was being continued इन before- पास्ट, in past. वर्क वाज, ठीक है, न्यूड इन पास्ट। अब ये देखो, वर्क वाज, अब ये भी, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे। तो इन जब ये आएगा तभी ये आएगा, ये अकेले नहीं आता है। जैसे देखो, 2 चीजें हैं कि
डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। मरीज मर चुका था। जैसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा था। मरीज मरा था। तो जब ये दोनों इसका पास्ट परफेक्ट है, तो ये दोनों ही प्रीवियस में हुए, लेकिन इसमें बताओ पहले क्या हुआ है? मरीज पहले मरा कि डॉक्टर पहले आया? मरीज पहले मरा। तो जो चीज पहले हुई है, सो हैपेंड, ये हैपेंड बिफोर, तो इसलिए इसको कहा जाएगा पास्ट परफेक्ट। और इसे क्या कहा जाएगा? डॉक्टर का आना पास्ट इंडेफिनिट। इसे क्या कहा जाएगा? दोनों ही पास्ट में हुआ, डॉक्टर भी पहले आया, मरीज भी आया, लेकिन उससे पहले से भी जो पहले हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा विषय किसका बनाओ? बोलो। The patient died before the doctor came. बोलो, आप बोलो सुहाना। The patient had passed away हाँ, before बिफोर the doctor came. हाँ, the patient had died before doctor came. डॉक्टर XYZ, डॉक्टर में हमें दानी लगाना है, डॉक्टर को फोकस नहीं करना है। कोई डॉक्टर बुलाया था, डॉक्टर केम। अब देखो इसमें डॉक्टर पहले आया कि मरीज पहले मरा? मरीज बाद में मरा, डॉक्टर पहले। तो कौन सा परफेक्ट होगा? पास्ट परफेक्ट। जो पहले से पहले हुआ उसमें ही परफेक्ट लगता है। कौन चीज पहले हुई है? डॉक्टर पहले। जब डॉक्टर का आना पहले है, तो इसलिए हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और मरीज का मरना क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। बताएं अमन बनाकर। आफ्टर तो यहाँ लगेगा, ये आफ्टर की पोजीशन, ये सब पहले बोलो। The patient had died after the doctor came. अब आप बोलो। और the doctor had came. डॉक्टर को पहले लिखना ही नहीं है, लिखा बाद वाला ही फ्रेज जाएगा। ठीक है, ये दोनों नाउन के क्लॉज होते हैं, ये और ये, तो हम इसको यही चीज हमेशा पहले लिखी जाएगी, बट टेंस बदल जाएंगी। बोलो। बोलो। After the doctor had. आफ्टर से कैसे शुरू कर रही हो? आफ्टर बिफोर की थी ये पोजीशन। हाँ बोलो। The patient had died आप after. बोलो। अच्छा अच्छी बात है। आप बोलो। The patient had died. कोई बात नहीं, हाँ बोलिए। अब सही बताएं, दूसरी बार बता पाए। पेशेंट डाइड, पेशेंट डाइड हुआ क्योंकि ये जो गया, आया, खाया, ही वेंट, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगती है। ये क्या है बताओ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस, एस ई एस, ही शी और सिंगुलर में लगता है। और यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर हो जाएगा पेशेंट डाइड, लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, तो पेशेंट डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा, अब आगे बताओ। The patient died after the doctor had come. आफ्टर, अब अच्छा बता दिया। आफ्टर डॉक्टर, डॉक्टर XYZ, डॉक्टर को मैं फोकस नहीं करना, दानी लगा रहा। आफ्टर डॉक्टर हैड कम, कम ये थर्ड फॉर्म हो गई। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी और मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी। तो पहला है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी, छूट चुकी थी। देविका बोलो। The plane had gone before I Had departed had departed before I reached the station. before I Reached the station. before I
Reach the रीच क्यों? रीच ठीक से नहीं बोल रही हो, रीच्ड बोल रही हो कि रीच? ED रीच्ड ना. सो द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, क्योंकि मैं बाद में पहुंचा, गाड़ी तो पहले छूट गई ना. तो क्या लिखा जाए? वही चीज पहले लिखी जाएगी बाद वाला. द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन. मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी. मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद गाड़ी छूटी थी. अमन बोलो. The train departed after I reached the station. दोनों में तो सेम टेंस लगा दिया. बोलो. I had gone to आई हैड रीच्ड कर. I had reached. ओके, पहुंचना है ना. आई हैड रीच्ड. ये सही बताया उन्होंने कि ट्रेन डिपार्टेड, क्योंकि बाद में वो है. द ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर आई हैड रीच्ड द स्टेशन. मैं स्टेशन पहुंचने भी न पाया था कि गाड़ी छूट गई. अब क्या होगा? सर एक बार repeat करना. मैं स्टेशन पहुंचने भी न पाया था कि गाड़ी छूट गई. I was in the way. यही नहीं, बना I देना. was on the way to the station. ये दोनों एक ही है ना. अच्छा. मैं स्टेशन पहुंचने भी न पाया था कि गाड़ी छूट गई. मैं स्टेशन पहुंचने भी न पाया था. तो मतलब कि नहीं पहुंच पाया था station. ना पहुंच नहीं पाया था. डॉक्टर पहुंचने भी न पाया था कि मरीज स्वर्ग सिधार गया था कि गाड़ी छूट गई. इतनी बात समझ आ गई. तो अब तुमको ये बात पता चल गया कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है वो किसकी उपस्थिति में बनता है. इट इज ओनली फ्रेम्ड इन प्रेजेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड व्हाट एवर हैज हैपेंड लेटर ऑन, तो उसमें पास्ट परफेक्ट लग जाएगा. अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगी देविका? वर्क वॉज कंप्लीटेड इन रिमोट पास्ट. पास्ट नहीं, पास्ट में तो ये होता है. अब पास्ट से भी पहले, समझ आया कि नहीं? सो वर्क वॉज कंप्लीटेड, ठीक है, इन रिमोट पास्ट में पढ़ने के लिए लिख रहा हूं, लेकिन पास्ट से समझो पहले. अच्छा ये बताओ, वर्क वॉज स्टार्टेड इन पास्ट बट स्टिल was going on in past, है ना? ये तो बात है. पास्ट में ही शुरू हुआ, अभी चल रहा है. लेकिन वो 2 साल से जोधपुर में रह रहा था, पता नहीं अब कहाँ चला गया, ताला बंद है. तो इसका क्या मतलब है कि वर्क was started in past and still going on in past. इन पास्ट. अब जरा देखो यहां क्या लिखेंगे त्रिशु? सुहाना, Work will be done. मतलब वर्क विल गेट कंप्लीटेड इन फ्यूचर. वर्क विल गेट कंप्लीटेड इन फ्यूचर. ये बताओ, वर्क विल continue in future. कंटिन्यू रहेगा. वो कल स्कूल जा रहा होगा 10 बजे, वहीं मिल लेना. सो वर्क विल कंटिन्यू इन फ्यूचर.
यहाँ क्या होगा? Work will have been completed इन in past. हाँ, वर्क तुमने सभी जगह सही टेंस बताया, लेकिन यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। अगर वर्क विल बी लिख देंगे तो लोग सोचेंगे विल बी इसकी अथॉरिटी है। एक्चुअली लोग इसमें यहाँ जो लिख दिया जाता है उसको इससे कंफ्यूज कर जाते हैं। आप सही बता नहीं, वो विल है भी लगेगा क्योंकि वो पैसिव वॉइस में आप बना के बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिर जो नए हैं जो टेंस सीख रहे हैं ना, इसलिए वर्क अब मैं सिंपली लिख दे रहा हूँ, वर्क विल बी कंप्लीटेड इन फर्स्ट। ऐसा एज के लोग मिमिक करते हैं, इसलिए हमने सोचा यहाँ खतरा न लिया जाए। बाकी आपने सही बनाया क्योंकि पैसिव से बना दिया है, ऑब्जेक्ट को उधर उठा कर दिया ना। तो वर्क विल बी विल गेट कंप्लीटेड इन पास्ट फ्यूचर। और यहां क्या होगा बोलो? जैसे वो अभी तो नहीं रह रहा है, उसको मकान मिल जाएगा। Work will हाँ। be getting completed in past. वर्क विल गेट स्टार्ट एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर, है ना। वर्क विल गेट स्टार्ट एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर। अब देखो, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, तो इसका यहां बनाओ। Bird is flying. पूछेंगे भी एक एक करके पूछेंगे। हाँ बोलो। Bird has flight. नहीं bird fly. Bird flew. has flown. बर्ड हैज फ्लोन, आगे बताओ। Bird has been flying. हाँ पूरा बोलो, समय दिया रहता है इसमें, सिंस ऑफ और लगाना पड़ता है, पूरा बोलो। bird has रुक been जाओ, flying. अभी आ जाएंगे। हाँ बोलो। Bird has been flying time टाइम अपने मन से लो कुछ। since 2 o'clock. हाँ अब Bird flew. Bird was flying. Bird had flown. हाँ Bird had been flying for 2 hours. बर्ड हैड फ्लोन, ठीक है, बिफोर लेइंग एग्स, चिड़िया बच्चे देने से पहले उड़ चुकी थी। जैसे डॉक्टर के आने से पहले, इसमें मैं कंपैरेटिवली कुछ और बना देना चाहिए, तभी ऑथराइज माना जाएगा ना। आगे बोलो। Bird had been flying before the eagle came. बर्ड हैड बीन फ्लाइंग, फिर सिंस 2 o'clock लगा दो, ठीक है। 2 बजे से खा रही थी और चुकी थी, कुछ भी होता, बिफोर या सनराइज, बिफोर मॉर्निंग, ऐसा कुछ भी लगा दो। हाँ चलो। Bird will fly. Bird will be flying. Bird will have flew. Bird will have been flying. बीन यहाँ कहाँ है? बीन कहाँ लगा रही है? Bird will have यहाँ से Bird will देखो, have फ्लाइंग भी flown. क्यों लगा रही Bird हो? will जब have flown. Bird will have flown. हाँ Bird will have been flying since morning. सही है, समझ में आ गई बात। बोलो सुहाना। अब यहाँ पर ये तो चिड़िया उड़ती बताया क्या, अब बताओ तुम खाते हो, बोलो। You are eating. You ate. You have ate. यहाँ क्या बनाया तुमने? ये गलत बनाया, You have. You ate. हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगाया। You have eaten. हाँ बताओ, यू फिर से ध्यान से सुनो जो बता रही। हाँ बोलो। You have eaten. हाँ You have been eating since 2 hours. सिंस में आवर्स लगाओगे, अनिश्चित समय फॉर में लगता है आवर्स। हाँ. बोलो। You have been eating for 2 hours. You ate. You were eating. You had. बोलो। You had You had eaten. eaten. हाँ You had been eating since morning. हाँ अभी पूछते हैं You आपसे। will eat.
You will be eating. You will have eaten. हम्म You will have been eating. हम्म। You will have been eating since 2 o'clock. Since 2 o'clock, ठीक है। वह जाता है, त्रिशु, वह जाता है बनाओ। She जाता है, he go पहले ही गलत है, उतारने में बहुत विश्वास है। हाँ बोलो, वह जाता है। He goes. He is going. 2 लोगों से बुलवा दी, अब तो बोलना चाहिए। अब अगली बार बोलना, अब इनके बाद। हाँ He has gone. He has been going for 2 hours. He went. He was going. He had gone. He had been going for 2 hours. He will go. He will be going. He will have gone. He will have been going for 2 hours. वह जाता है का निगेटिव बनाओ। वह जाता है, इसका निगेटिव बनाइए सभी में। बोलो, He does not रुक जाओ। go. हाँ He is not going. He has not gone. He has not been going for 2 hours. He didn't went. वेंट, डिड भी लगाओगे, वेंट भी लगाओगे। डिड लगने पर फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। 6 नंबर लोग इसी में गंवा देते हैं, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि जहां जहां भी कई जगह डिड आता है वहां भी वो वेंट लगाते हैं। ठीक है, आगे बोलो। He was not going. He had not gone. He had been not He had not been। going for 2 hours. इसी तरह से ऊपर भी। He has not been going. He will not go. He will be not going. ही विल के बाद जब अगर पूरा फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज हेल्पिंग वर्ब में, तो पहले वाले वर्ड के बाद ही नॉट लग जाएगा। He will not be going. हाँ He will not have gone. हाँ He will not have been going for 2 hours. सही है। देखो अस्मिता, चिड़िया उड़ती है, सरल पूछा हूँ, कोई निगेटिव नहीं, सीधा बता दो। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, तीनों फॉर्म आती है ना। bird fly. बर्ड जब सिंगुलर होगा तो एस एस लगेगा, Bird fly. और अगर इसका निगेटिव बनाओगी तो डस लगेगा। प्लूरल होगा, आई यू होगा तो डू लगेगा। तो बर्ड के साथ क्या लगाओगे, फ्लाई की फ्लाइज? बोलो, क्यों लगा रही हो? जब जैसा बताया जाए तो बर्ड सिंगुलर है तो क्या लगाओ, फ्लाइज। बॉय के साथ क्या लगाओगी, ईट की ईट्स। जब मैं बोल रहा हूँ कि लगाओ, तुम अपने मन से ग्रामर बना रही हो, तो बॉय के साथ ईट्स लगाओ ना, सिंगुलर के साथ एस ई एस लगता है। और बॉयज के साथ जब एस होगा तो यहाँ का ईट हट जाएगा, यही इधर आ जाएगा। बर्ड्स होगा तो क्या होगा, बोलो, फ्लाई। भाई और ऐसे थोड़ी बोलोगे कि बर्ड्स, फ्लाइज, गूज, गूज, एस एस लगाते हैं चले जाओगे क्या, एक एस लगेगा। अगर बर्ड्स हो गया तो फ्लाई, बर्ड है तो फ्लाइज। बर्ड डज नॉट फ्लाई कि बर्ड डू नॉट फ्लाई, डज नॉट, क्योंकि एक एस कहीं ना कहीं आएगा। जब बर्ड आ गया तो वहां एस आ जाएगा डज में। और बर्ड्स होगा तो नोएल क्या करोगी, बर्ड्स, तब डू आएगा, क्योंकि 2 एस तो नहीं लग सकते, कहीं पूरे में 2 नहीं लग सकते ना। और फिर बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, बर्ड डज नॉट, फिर वो एस हट गया। जैसे अभी बर्ड फ्लाइज, तो बर्ड एक ही एस है पूरे सेंटेंस में, वही जब डस में चला गया तो इधर से हटेगा कि नहीं हटेगा, तो बर्ड डज नॉट फ्लाई। बोलो, बात समझ में आ गई? अब बताओ, चिड़िया उड़ती है, तुम बताओगी नहीं है? Bird flies. हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब की फॉर्म भी है, बता दो। Bird is flying. हाँ, Bird has been. अपने मन से लगा दोगी, बीन तो यहाँ है, वहां का क्यों ले रही हो? जहाँ हाथ रखा वहां का बताओ। Bird has.
वर्ब की फॉर्म भी है तुम्हारी सुविधा के लिए। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, वही लगाओ। Bird has flown. हाँ, Bird has been flying since. सिंस निश्चित समय के लिए है। सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे, सिंस 2 जनवरी 1957। हाँ, Bird has been flying since 2 hours. आवर्स में फॉर लगेगा। But सिंस निश्चित के समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए। बोलो समझ में आ गया बात? फॉर किसके लिए होता है? फॉर होता है 2 hours, 2 days, 2 months, 2 weeks और 2 years, अनिश्चित समय। और सिंस 2 o'clock 2 जनवरी 1956। अब बताओ यहाँ पे त्रिशु, यहां से बताओ। पांच लोगों से बुलवा दिया। bird did fly. डिट कहाँ लगता है? ये सब डिट बोले हैं 5 लोगों से, ये सुना नहीं किसी का। बोलो देविका, है कहाँ से? यहाँ से उठाना है, पिकअप कर। इसमें कुछ नहीं लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे इसमें नहीं लगा था बर्ड फ्लाइज, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब लगा था, तो यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब निगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगेगा। बोलो Bird flew. बर्ड, Flew. हाँ बोलो। Bird flew. फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। बोलो Bird flew. बर्ड फ्लू। आगे बोलो Bird was. हाँ, देख के बता दीजिए, सब लिखा तो है। Bird was flying. हाँ, अभी आपसे पूछेंगे, अब ध्यान से सुनो, फिर बाद में नहीं कि नहीं। हाँ, Bird had flown. बर्ड हैड फ्लोन। Bird had been. Bird had been flown. फ्लोइंग कहाँ है? जब वर्ब की आईएनजी लगा है, जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओ। वर्ड हैड बीन, यहाँ से सब देख देख के बोलो, अपने मन से कुछ नहीं बताना है। Bird had been. फ्लाइंग बोलोगी ना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। Bird had been flying since 2 o'clock. नीचे बताइए। Bird will fly. हम्म Bird will be flying. हम्म Bird will have flown. Bird will have been fly. फ्लाइंग, Bird will have been फ्लाइंग। since 2 o'clock. मैं खाना खाता हूँ, I मैं खाना खा रहा हूँ, have eaten. मैं खाना खा चुका हूँ, I have eaten. मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ, I've been eating since for 2 hours. मैंने खाया, I ate. मैं खा रहा था, I was eating. मैं खा चुका था, I had eaten. मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था। I was eating for 2 Was, hours. I मैं had 2 घंटे, been eating for हाँ बोलो, मैं 2 घंटे से खाना खा रहा था। I had been eating for 2 hours. मैं खाऊंगा, I will eat. मैं खा रहा होऊंगा, I will be eating. मैं खा चुका होऊंगा, I have been eating. I have been I will eating. have. मैं खा चुका होऊंगा, I have been eating. मैं खा चुका होऊंगा। I shall have been eaten. बीन जरूर लगाओगे। मैं खा चुका हूँगा, जब कह रहा हूँ खा चुका होऊंगा, रहा थोड़ी है, ये रहा होगा यहाँ होता है। 2 बजे से खा रहा होगा, मैं चुका की बात कर रहा हूँ, आप तो रहा पे आ गए। ठीक है, मैं खा चुका होऊंगा, I will have been. बीन जरूर लगाओगे। जब चुका है ही नहीं तो अपने मन से क्यों बीन लगा रहे हो? वो है पूछ चुका होना। हाँ बोलो। I will have eaten. हाँ, मैं 2 बजे से खाना खा रहा होऊंगा। I will. विल ना लगाओ, शैल लगाओ, आई पे शैल लगाओ। I shall be eating for 2 hours. शैल भी चुप रहा, 2 बजे भी है तभी वहां का उधार ले रही हो। चीनी पत्ती है नहीं तो चाय क्यों पिलाती है? I shall have been eating. आई शैल हैव बीन ईटिंग। for 2 hours. बात समझ आ गई कि नहीं? नो, अब देखिए, तो
अब तुम्हें सिर्फ 5 बताना हो, तुम उसके निगेटिव बनाना। आई एट, I did not eat. आई वेंट, I did not go. ठीक है। यू स्लेप्ट, You did not sleep. ही रोट। He did not write. अब तुम अफर्मेटिव बनाओ। डिड ही राइट ए लेटर? Did he write a letter? He wrote a letter. ठीक है। डिड ही ईट बनाना? He ate banana. सही है। चलो अब आप लोग सबके एक एक बनाओगे सेंटेंस जितने भी हैं, और उसका निगेटिव भी बनाओगे। इतना काम करना, सिर्फ पैसे में इसकी बात है। ये लोग तेज बच्चे हैं क्या, इनको सब आता है, हम लोग को पढ़ना पड़ता है। हाँ? AI खाना। ये आई सब दे देते हैं आज के पीछे। फिर आज के लास्ट है, फिर भी नहीं आया। एक्टिव पैसिव वाइज से बहुत कुछ है। अभी हम लोगों ने देखा नहीं, सभी के पैसिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव के और इसी तरीके से ऑप्टेटिव के, इंपरेटिव के भी बनते हैं। वो सब देखने हैं, पहले टेंस आ जाए एक बार तो फिर नंबर डाल के कर लो। हाँ कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तब तो सबके एक एक ही बनाना है। और उसके निगेटिव भी, एक पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव। चलो टिशू। अब देखो, Sir, फर्स्ट वाले का he does he eat, तो डज लगा। अब इंट्रोगेटिव देखो, और डज ही नॉट ईट, नो इसका हिंदी बताओ। डज ही ईट का बताओ। क्या वो खाता है? हाँ डज ईट। और अगर मैं ये कहता हूँ कि व्हाट डज ईट, वो क्या खाता है? हाँ डज ईट का उत्तर कैसा होगा? हाँ या नहीं, यस और नो में होगा कि उसका उत्तर देना पड़ेगा? यस और नो। और अगर मैं कहूँ कि व्हाट डज ईट, तब फिर इसका उत्तर देना पड़ेगा कि डोसा, समोसा, ऐसे बोलना पड़ेगा। तो अगर व्हाट लग जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो उत्तर देना पड़ता है, और अगर हेल्पिंग वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं तो यस और नो में आंसर था। तो इसका उत्तर यस नो में होगा कि नहीं? डज ही नॉट ईट? यस। तो इस तरीके से, इसी तरीके से सेकंड के दो इंट्रोगेटिव बताओ नोएल। हाँ इज ही गोइंग, और बोलो। Is he not? इसी को बनाओ। Is he not going? इज ही नॉट गोइंग। 3 का बनाइए। Has he gone? Has he gone? Has he not gone? ठीक है, has he gone? Has Has he been going? not gone? इसमें बी नहीं लगेगा, 3 में बी नहीं, का। दूसरे वाले। अच्छा बोलो। हाँ has he been going? टाइम ही बोलो। Has he been going? वो समय अवश्य दिया रहता है, इसमें समय जरूर है, समय नहीं छोड़ सकते हो, अवश्य दिया रहता है। तो टाइम इज मस्ट। तो बताओ। Has he been going for 2 hours? Has he been going for 2 hours? किसका निगेटिव बनाइए। Has he not been going for? बहुत अच्छा। Has he के बाद ही नॉट लगाना है। Going for 2 hours। देविका 5th का कर चुकी हो? देविका 5th को बताओ। अमन डिड ही, बहुत अच्छा, डिड ही गो, और बोलो। Did he not? Did he not go? 6th, सभी में क्वेश्चन मार्क रहेगा, और बोलो। Was he going? हाँ तो was he, Wasn't he going? was ऐसा नहीं होता, यहाँ नॉट नहीं लगेगा, was he not। अगर he wasn't going हो सकता था,
लेकिन जब वास और नो के बीच में सब्जेक्ट आ गया तब वाजंट ही नहीं लगा सकते, wasn't ही नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि वाज नॉट ही नहीं होगा, साइन ऑफ निगेशन इज ऑलवेज आफ्टर प्रोनाउन, हाउएवर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज बिफोर सब्जेक्ट। वो तो एब्रीविएशन लगा रहा है ना वो। एब्रीविएशन लगा लो, लेकिन एब्रीविएशन जो रहते हैं साथ में उन्हीं का तो करते हो, ग्रामेटिकली नहीं रॉन्ग कर सकते ना। अभी देखो फिर से बताते हैं तुमको। Wasn't he going is correct. ये तो कह रहा है इन एब्रीविएशन इट इज करेक्ट, हाँ। बोल तो रहा है, कह रहा है इट मस्ट नॉट बी टेकन एज इज ही नॉट गोइंग इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इज इट ग्रामेटिकल इज ही नॉट गोइंग इंस्टेड ऑफ। अभी बोथ वर्सन इन इक्वल मीजर, इज ही नॉट, इजंट, एक दो जगह और पूछेंगे तो लोगों के जवाब है। आई वाजंट, ठीक है, तो wasn't he going, correct meaning, or wasn't, चलो देखो इसमें तो अभी जो भी देखा है उसमें कह रहा है कि करेक्ट है, बट लेकिन फिर वो ग्रामर तो बदल जाएगी ना, वाज नॉट हम लगा दे रहे हैं, लेकिन वो जिसने जवाब दिया है वो किसी व्यक्ति ने दिया है, ये नहीं कि किसी इंसाइक्लोपीडिया में, ठीक है। Wasn't he going is correct. इसको और देख के बताएंगे अगर ऐसी बात, हमने इसको ऐसा क्यों लेना। यहाँ पे तो ये बोल रहा है कि जो लोग बोल रहे हैं ना, तो इसमें कह रहे हैं डिफरेंस इज सबल, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ऐसे नहीं कर सकते, डिफरेंस इज सबल, चेंज योर चॉइस, इट इज नॉट योर चॉइस, ऐसे लोग भी बोल रहे हैं, तो दोनों तरह के लोग हैं, ठीक है। तो अब हम तुम्हें देख के बताएंगे, कोई अच्छी डिक्शनरी या अच्छे ब्लॉग में देखेंगे तभी तो पता चलेगा। इसमें दो तरीके के लोग हैं, ग्रामर तो यही है, समझ में आ गया ना। तो वाज ही नॉट गोइंग, अब तो ये चीज होगा वाज ही नॉट गोइंग, ऐसे हो जाएगा। सेवेंथ का बताओ, Had he gone? Had he gone? और Had he not एट का बताइए। Had he been going? हाँ, और Had he not been going? नाइन, Will he go? Will he not go? अगला, Will he be going? और Will he not be going? नेक्स्ट, Will he have gone? Will he have not gone? और आखिरी, Will he have? Will he be going for 2 hours? हाँ, Will he have विल not been doing? विल ही, ठीक है। अब इसमें देखो लास्ट वाले का नॉट कहाँ लगेगा। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, विल ही नॉट हैव, तो नॉट पहले लगाओ, विल ही नॉट, ही के तुरंत बाद नॉट लगाओ, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग। अच्छा ये बताओ व्हाट डू यू डू, अब इसके दबाओ सारे, व्हाट डू यू डू का यहाँ बनाओ, या फिर तुम कैसे हो, हाउ डू यू डू, इसका बनाओ, बोलो देविका, हाउ डू यू डू का यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, How have you done? हाउ हैव यू डन बनाइए, यहाँ बनाइए, हाउ के बाद How जब have you been doing? हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हाउ के बाद सब्जेक्ट नहीं रहता है, व्हाट डू यू डू, उसी से समझ लो। तो क्या होगा बोलो, हाउ, बीन पूरा नहीं लगेगा, पार्ट इधर बाकी उधर, पहला लेटर इधर, हाउ हैव यू बीन डूइंग फॉर 1 ईयर, तुम 1 साल से कैसा कर रहे हो,
हाँ देविका इसका बताओ। देखो दूसरे लोग पहले बोल रहे हैं, तुम बोलो बीच में। How did you do? बोलो How did you do? अपने मन से। सेकंड फॉर्म लगी तो सेकंड फॉर्म तो चलो नहीं, फर्स्ट कर दो, आईएनजी भी लगा दे रहे। ऐसे तो कभी कभी नहीं सही होगा। अगर पानी नहीं बनोगी कि अंग्रेजी के व्याकरण करता हम बन रहे हैं, जो है उसी को बोलो। हाँ बोलो, यहाँ बताओ। How are you doing? हाउ How are you doing? हाउ आर यू डूइंग, यहाँ बोलो। How had you done? How had you done? Done. हाउ हैड यू डन, यहाँ बोलिए। How had you been doing? हाउ हैड, रिपीट करो सुहाना। How had you been? इसका बताओ। How has you been doing? हैज मत लगाओ, यू है। How have you been doing? हाउ, How you have? यू मत लगाओ। हाउ के बाद पहला हेल्पिंग वर्ब, आधा हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ। How लिखा है ना? have you been doing? हाउ हैव, इसका बताओ अभिषेक। How have you been doing for? बस ठीक है। त्रिशु इसका बताओ। How had been? बोलो मैं तो उतार ही रही हूँ सर, जब से आई हूँ, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप बताओ। How had you been? सुनो तो, आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, ऐसे तो कभी तेज नहीं हो पाओगे। How had you been doing? हाँ इसका बताओ त्रिशु। How has been doing? लो अभी वो गलत, क्या तुम सुन ही नहीं रहे हो क्लास में क्या चल रहा है? बोलो आप। How हाउ has हैज कहाँ से यू में लगे? यू के साथ क्या लगता है? I आई यू प्लूरल के साथ हैव लगता है ना, तो बोलो हाउ। How have you been doing for 2 hours? नोएल इसका बताओ। How will you have been doing हाँ for 2 months? 2 months, रिपीट करो। How have you? तुम सुन ही नहीं रहे हो, तुम्हारी बगल वाली बोल रही हो, तब भी तुम उस कान में कुछ लगा कर बैठी हो। बोलो, वो बगल वाली बोली, अभी बोलिए। How will you have? और न देख के बोल रहे, न देख के बोल रहे, न सुन के बोल रहे। हाँ How will you have been doing for 2 hours? हाउ विल यू हैव बीन डूइंग फॉर 2 hours, इसका बताइए। How will you have done? हाँ How will you be doing? हाउ विल यू बी डूइंग, और How will you do? ठीक है। अब आपने डज ही ईट एंड हाउ डज ही ईट दो बनाने हैं। इस ये है इंट्रोगेटिव और ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है बोलो? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हर एक के 2 बनाने हैं। इसके बाद हम पैसिव वॉइस सीख जाएंगे इन दोनों के बाद। चलो ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद हेल्पिंग वर्ब। और सुहाना ये क्या है? इधर वाला बोलो। प्रोनाउन, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, नाउन की जगह आते हैं। सो इंट्रोगेटिव sentences with interrogative pronoun। अब देखो हर एक के 2 बनाइए, ये 2 सेंटेंस बनेंगे, इससे मिलते जुलते। ये Finish.